अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतना मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जी, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, वो खबर सामने आ गई जिसके बारे में बार बार बात की जाती थी कि पता नहीं क्या होगा 5 अगस्त को, जो हर बार एक हाई पीरियड कर देती है पीटीआई कि ना कासिम और सलमान आ रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, आएंगे भी नहीं आएंगे। हुकूमत ने कहा जी आना होता बहुत पहले आ चुके होते, लेकिन बिलाखिर ये हुआ कि अब ये कहा जा रहा है, अलीमा खान साहिबा ने ये खबर दी है कि जी चंद दिन पहले पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वीज़े की एप्लीकेशन दी जा चुकी है और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब हम तो 24 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा जारी कर देंगे। अच्छा, इसमें भी डेवलपमेंट कुछ हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसका एलामिया जारी हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। वहाँ अचगज़ई साहब थे, खोकर साहब, दीगर लोग वहाँ मौजूद थे, क्या एलामिया जारी हुआ है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज मंदरियाम पर आए हैं जी, ज़ाहिर है अमेरिका और दीगर ममालिक की सैर तफरी के बाद। और आज चूँकि 75वीं सालगिरह PFJ की, तो वो प्रोग्राम था सहाफ़ियों का, वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ ख़िताब भी किया। इस पर हम बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को थोड़ी सी उन्होंने रियायत दे दी टैरिफ लगाने में। भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया है उन्होंने। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ एक माहिदा भी हुआ है तजारती, उस पर भी हम बात करेंगे कि अब ये 19% जो टैरिफ आयद किया है, क्या ज़्यादा नहीं है ये, या चूँकि भारत के मुकाबले में कम है, तो इस बात पर हम खुशियाँ मनाएं। इस पर बात करेंगे। जबकि कराची में एक मारूफ वकील हैं जी, ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब, उनको आज फायरिंग करके मार दिया गया। उस पर भी बात करेंगे कि सारा ये मामला है क्या। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद जोहरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश मेरे बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर आगाज़ करते हैं और आपसे हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कासिम और सलमान। एप्लीकेशन दी जा चुकी, गवर्नमेंट पाकिस्तान का बयानिया अब ये है, वीज़ा जारी अब तक नहीं हुआ। तलाल चौधरी साहब वज़ीर ममलिकत सामने आए और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो देखिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था नाइकॉप है और नाइकॉप में तो वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, अब वीज़ा अप्लाई क्यों कर दिया उन्होंने, तो ये तो झूठ बोला है, मतलब आप तो बात ही सही नहीं कर रहे हमारे साथ। सर ये जवाब दिया वीज़ा देने के बजाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं उनके जवाब से मुत्तफिक हूँ, हैं? यूँ कि मैंने खुद पढ़ा था, अलीमा खान साहबा ने कहा था कि उनके पास नेकॉप है और उनको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात ठीक है, जिनके पास नेकॉप होता है उनको और अराइवल एंट्री होती है और उनको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इतना ही हक है जितना दूसरे पाकिस्तानी तो ज़मीनी सवाल कर लूँ। जी कर लें। पूरी दुनिया जो कुछ भी मर्जी कहती रहे, जब एप्लीकेशन आ जाती है आप उस पर देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, या ये देख रहे होते हैं वो फलां आदमी ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। आप तो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना। एप्लीकेशन दे दी उन्होंने, आप उस पर बात करें। अभी क्या बात कर रहे हैं जो अलीमा खान ने क्या कहा था। देखिए, पहले तो क्यों नहीं कहेंगे, जब वो बयानिया कह रहे हैं कि उनको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब फिर वीज़ा क्यों अप्लाई कर दिया? या तो पहले झूठ बोला या अब झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से। और अगर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो वीज़ा अब पाकिस्तान का भी, अगर आप अप्लाई करें और आप ब्रिटिश हैं तो वो पोर्टल पे होता है, कंप्यूटर पे ना, और उसका जवाब 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में आ जाता है। और सफ़ीर अगर कोई सफ़ीर ने भी जवाब दिया है। हाँ, वो क्या कहते हैं? सफ़ीर बता रहे हैं कि जी वो ठीक है, इन्होंने कर दिया है, लेकिन अब इस्लामाबाद में दाखिला से मंजूरी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप हमें या गवर्नमेंट को बात तो इस पर करनी चाहिए थी ना, एप्लीकेशन दे दी। अब ये तो सियासी बयान तो ना दें कि अलीमा खान ने क्या कहा था फलां। भाई उन दोनों बच्चों ने तो कोई बात नहीं की थी, आप तो अलीमा खान को पकड़ के बैठ गए हैं पाकिस्तान में। नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों को बोल रहा हूँ। पहली बात, क्योंकि उन्होंने कही थी, हमारे तक ये था कि उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने प्रोग्राम में बोला था जी जी बिल्कुल नैकॉप को सही। लेके कि उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहेंगे आएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ट्रीटीज़ होती हैं हमारी दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें हम ऐसे किसी ब्रिटिश नेशनल को डिपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि उसके पास यहाँ का नैकॉप भी है। अब वीज़ा, ऑलराइट, यस, वीज़े के लिए अप्लाई किया है उनको, इसके मायने उनके पास नैकॉप नहीं है, वो खाली ब्रिटिश नेशनल हैं। तो जो वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो आमतौर पर वीज़ा 24 से 36 घंटों में मिल जाता है। मेरे अक्सर दोस्त आते जाते रहते हैं। लेकिन यूके, ये एक पॉलिटिकल फिगर के बेटे हैं, इसलिए लाजमी सफारत कार जो भी हैं वहाँ के, उन्होंने अपने शोल्डर पे जिम्मेदारी लेने के बजाय यहाँ से एडवाइस ले ली कि इनका वीज़ा आया है, क्या हम इनको वीज़ा दे दें। अब जब तक दाखिला उधर से ओके नहीं करेंगे वो वीज़ा इशू नहीं करेगा। अब ये वजारत दाखिला के कोर्ट में बॉल है और उनको चाहिए कि वैसे एक तजियाकार के तौर पे आप क्या कहेंगे, अप्लाई किया है, वालिद से मिलने आना चाह रहे हैं तो दे देना चाहिए। 24 घंटे में दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। नेक्स्ट 24 आवर में दे के वीज़े की कॉपी भी दे देनी चाहिए मीडिया को, जी हमने दे दी, अब ये आए नहीं आए इनके उस पर है। उनके उस पर अनीस मंसूरी साहब, सही बात की आपने जुबैर साहब।
अनिस मंसूरी साहब, बात तो यही है कि कानून अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने भी कहा था जी अप्लाई करें, हम तो, हमें क्या मुश्किल है, हम दे देंगे वीज़ा, आएँ अपने वालिद से मिलें चले जाएं। और अब इसमें अगर हील हुज्जत की जा रही है या सियासी बयानात दागना शुरू कर दिए, जिन 2 बच्चों की बात हो रही है उनसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा ना कि आपने ये कहा था या आपने आपकी जी आंटी ने ये कहा था। सर आंटी ने जो भी कहा था आंटी को जवाब दे दीजिएगा। एप्लीकेशन जो आई हुई है कानूनी, तो कानून तो उसको देखता है ना, या उनको देखेगा आंटी ने क्या कहा था। मेरे ख्याल से आप मोबाइल पे जो है ना वो ट्विटर बहुत अच्छा देखते हैं, तो सही, जो तमाम न्यूज़ चैनल की खबरें। सर जो मैं अब आप हमारी बात तो सुन लीजिए ना, हम तो ये नहीं कह रहे ना, इन 2 बच्चों के बयानात जरा देख लीजिएगा जो ये ट्विटर पर उर्दू में दे रहे हैं। उर्दू आती है इन दोनों को? दे रहे हैं वो, आप बताएं। आप देखिए। आप बताएं। अगर वो नहीं लिख आप रहे, बताएं। अगर वो नहीं लिख रहे तो फिर उनकी जगह कौन लिख रहा है वो दे कोई दीजिए। रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश में रख के उसको वो मारेंगे, वो ट्रांसलेशन उनकी हो मर्जी जाएगा। ना, वो उर्दू में दे रहे हैं। हम बहुत से लोग अब उर्दू में आप लिख के इंग्लिश में मैं कह ये देते हैं। अब बात आप कह रहा हुकूमत की हूं, तरफ से ये मैं बात हुकूमत की तरफ तर्जुमानी से करते नहीं, हुए नहीं, ये आपने मेरी कहेंगे, बात ही नहीं सुनी। आप तर्जुमानी करते हुए ये आपने मेरी बात ही नहीं कहेंगे सुनी। चूंकि चुनाचे अगर मगर ये कहा था तो लिहाजा हुकूमत नहीं दे रही तो अच्छा कर रही है। आपने सर मेरी हुकूमत बात सुनी। ईमानदारी से बताएं, आपने इस प्रोग्राम में कितनी मरतबा बैठ कर ही कहा आपने मेरी बात सुनी? जी, मैंने अभी एक अदूरी लफ्ज अदा यार, नहीं हुकूमत- किया हुकूमत और को इमरान फौज खान दे के देना चाहिए। हिमायती फौरन जो है वो ये बात कानून करने क्या लगे कि कहता मैंने ये क्यों कह दिया कि उर्दू में बयान दे रहा है। अरे भाई और दिखा हुआ एक सच और है। शख्स जिसने एक दिखा हुआ नायकोब सच जिसके है। पास है उसकी बात भी फिर करें आज, एक दिखावा उसकी बात सच भी है। करें जिसके नायकोब भी है, वो एक- जो रसीद लिए घूम रहा है नादरा की आज तक। एक दिखावा सच है, सही है कि वो उर्दू में ट्वीट कर रहा है। मैंने अभी इतना कहा, कोई गलत तो नहीं कहा ना? ये बताएं कि उर्दू में ट्वीट करना मना है क्या? नहीं, मैंने बात अपने मुकम्मल होने दी। अरे अभी मुकम्मल तो होने मैंने दो, मुकम्मल अभी होने तो मैंने सिर्फ इतना नहीं, कहा आप कि जो- उनके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ अभी इतना कहा, मैंने अपनी आगे, जुमला ही आगे, मुकम्मल नहीं आगे, किया। आगे, आगे। उससे पहले ही जो है वो माफ अगर कर दें, माफ कर नहीं, दें। आगे, तहरीक आगे। इंसाफ का रवैया भी तो देखिए ना। हमेशा उनका ये कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो झूठ है। अच्छा, आप बात जेलों कर में पड़े हुए हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। अभी चले अभी आप। आ रहा अपनी हूँ ना, बात अभी कर अभी लीजिए। आ रहे हैं ना, अभी तो आपने इब्तिदा ही नहीं करने देते हमें। जी जी, भाई जो लोग उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो उर्दू में माशाल्लाह हमारे यहाँ 99% जो आबादी है वो उर्दू जानती है, और जो लोग 1% से कम जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं उनके लिए अंग्रेज़ी चैनल आते हैं ना, तो समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से, जो लोग अंग्रेज़ी चैनल चलाते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो इसीलिए उर्दू में बात कर रहे हैं कि हम आ इसलिए रहे हैं कि हमें हमारे बाप को बाहर निकालने के लिए तहरीक को सपोर्ट करना है। ये बात ये उन्होंने उर्दू में कही ना, ताकि मैंने कहा आप जो लोग, हम जैसे लोग तो क्योंकि अंग्रेज़ ना हैं, वो जो उर्दू में पढ़ते हैं उनको सब समझ में आ जाए बात ना। तो मेरे भाई उनका मोटिव एक बहुत वाज़ेह है कि वो आना इसलिए चाहते हैं कि अपने बाप से मिलने की बजाय वो यहाँ पर अपनी एक मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जुर्म सरजद होने के बाद पकड़ा जाता है या पहले से ही उसको पकड़ के बिठा लें आप? क्या ये जुर्म है जो वो कह रहे हैं? तहरीक कैसा बनना? मेरी बात तो आप मुकम्मल ही ना होने देना, आप मेरी जुमले इरफान को आप सिद्दीकी ने कहा था तहरीक में शामिल होना चाहते हैं, हमें एतराज नहीं है। आपको क्यों एतराज है अनीस मंसूरी? मुझे कोई एतराज, आप मेरा जुमला ही मुकम्मल नहीं होते, मैं एक बात से दूसरी बात की सर, वजाहत आप करने इतना देता लंबा हूं। पॉज क्यों ले लेते हैं? पॉज बताएं, क्यों ले रहा हूं मैं? बताएं, चलो तो संग पॉज बन का जाते ले हैं, रहा हूं। हाँ, मतलब आपको हमारा कोई जुमला मतलब बोलने ही नहीं दे रहे कि भाई सर, जनाब आप हम ये बात आप करें। पे तला तो नहीं बने ना आप। हम तरह तो बन ही नहीं रहे ना। आप हमने पॉज ये ले कहा लेते कि हैं जनाब लंबा। एक उन्होंने बाकायदा उर्दू बोलने वालों को, जो उर्दू समझते हैं उन सबको ये बात समझाई कि जनाब मैं अपने माँ बाप, अपने सॉरी बाप की, माँ भी अंदर ही है। अच्छा मान रहे ना सोतेला, जब मैंने उस दिन सोतेले का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो आपने बड़ा एतराज किया था। जब इमरान खान के सोतेले बेटे का मैंने कहा था गिरफ्तार हुआ तो आपको एतराज हो गया था। आज आप उसकी सोतेली माँ को एग्री कर रहे हैं। सर, आप मतलब कुछ तो आपने ख्याल किया करे आपने ना, दूसरे तरीके से बात की थी। कुछ तो ख्याल किया नहीं, करे ना। बहुत बहुत फर्क होता है। यार मैंने कहा इमरान खान के सोतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया तो आप जो है वो गलत कह रहे हैं। आज जब मैं कह रहा हूँ कि उनकी वो है माँ, तो आप कह रहा हूँ कि सोतेली माँ भाई तो आपस नहीं में है। मिलना जुलना नहीं है ना, इसलिए हम तो अच्छा चले, आप अपनी बात फिर इधर से उधर जान के ले जाते हैं। मैं कहाँ से बात तो कंप्लीट करें। आप बात अच्छा ये बताइए फिर ये कि बोलेंगे बात ही कंप्लीट करनी थी। नहीं, पहले से पूछ ले, कंप्लीट हो गई। सुलेमान पर हुकूमती मौक़िफ़ ये आया है कि जनाब नैकॉब की बात कर दी और पहले क्यों झूठ बोला आंटी ने उसकी और अब क्यों ऐसे कर रही हैं, ये बताने के बजाय कि हाँ भाई उन्होंने अप्लाई कर दिया है और अब हम देख रहे हैं उसमें कोई गलती कोताही नहीं है तो हम जारी कर देंगे। आप इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर सही तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं दे देना चाहिए, 24 नहीं 36 घंटे में दे दें। आप जो ये बात कर रहे हो कि जी उर्दू में ट्वीट कर दिया और इंग्लिश में नहीं कर दिया, आप असल मुद्दे पे आए ना कि आप बात करने देंगे तो मैं आऊंगा अरे ना। यार, नहीं, देखिए। आप मैं एक जुमला अदा करता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। जी जी फरमाइए सही, आप एक जुमला करने थे। फरमाइए, यार, फरमाइए, फिर आप वही रिपीट फरमाइए। कर रहे हैं। चलिए अब ये तो एक हो गई बात, सही ना। अब मैंने इसलिए आपसे कहा कि उसका मकसद जो है वो वाज़ेह होना चाहिए, और सीधी बात है हम सबको मालूम है कि वो ज़ाहिर है अपने उनके वालिद उनको आना चाहिए, उनकी तहरीक उनको करना चाहिए। अब इजाज़त कौन देगा
वजारत दाखिला, ज़ाहिर है वजारत दाखिला के अंडर में तमाम चीज़ें आती हैं और वही उसको प्रोसेस करेंगे और वो देंगे। और वजारत दाखिला जो है वो है मोहसिन नकवी साहब के पास, और मोहसिन नकवी साहब क्योंकि जिस जमात की नुमाइंदगी करते हैं किस जमात में है वो? वैसे अच्छा क्या आपने बताया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था ना, और मुस्लिम लीग नून ने सर, सपोर्ट आपको किया इसमें था पाकिस्तान उनको। पार्टी का बंदा वो नहीं नहीं? नहीं, सबने सपोर्ट, वोट तो उन्होंने ही दिया ना भाई, जिसको वो जो वोट देगा वही होगा ना, मतलब क्या मतलब जो वोट देगा वो नहीं होगा, तो कौन है उसका? देखिए इस तरह तो फिर वावडा का क्या ताल्लुक है एमकेएम से? भाई वो तो मेरा एक अलग बहस है ना, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप बात को ना अलग ले जाते हैं हरीश भाई। मैं कहाँ से point लेके पर जा रहा हूँ? पार्टी कहाँ से ले आए उसको? इजाजत किसको देनी है? भाई आजाद उम्मीदवार था, जीत भाई गया तो वो। इजाजत किसको देनी है वजारत दाखिला को? वहाँ तो आपको पार्टी की क्या तो जरूरत है? वजारत दाखिला जी नहीं, पता करता था ना। अब आप एमक्यूएम से अगर पूछेंगे, आप वोट में लग नहीं जाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, फर्क है ना। आप एक सवाल पूछे नंबर प्लेट का पीपल्स पार्टी से और एक सवाल पूछे आप एमक्यूएम से, दोनों का अलग अलग जवाब होगा। तो जाहिर है आप जब ये पूछेंगे कि वजीर दाखिला किसका है, वजीर दाखिला कहाँ से आया है, किसको इजाजत देनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इजाजत मतलब वीजा की इजाजत देनी है तो उसका बैकग्राउंड खंगालना जरूरी है। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये जरूरी इसलिए है जरूरी ताकि है। अगर पीएस पार्टी का होता तो कभी भी ऐसे हरकतें नहीं करता। वो तो फौरन देता आपको हक है जमहूरिया के आ जाए, तो इसके माने पीएस पार्टी से नहीं है तो नून लीग से है। तो मैं आपको आप नहीं कह पा रहे, आप नहीं कह पा रहे, मैं कह देता हूँ ना। पीपल्स पार्टी कहाँ से आ तो गई? आप ही नून ने कहाँ से आ लाया, गई? आप ही लाए ना बीच में। तो आपका लुबेलवाब ये है कि एक नहीं आदमी मिलेगी वजीर दाखिला है, इजाजत नहीं मिलेगी कह रहे हैं। जब पाकिस्तान में बैठे हुए इनके कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन सेनेट के और कौमी असम्बली के वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कोई शख्स एयरपोर्ट से बाहर आ सकेगा? बात को समझिए, सही, जो हकाइक है उसे तस्लीम कीजिए। अच्छा मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ आपसे कि आप कानून कौन सा कानून? वो कानून जिसको आज मस्जिद के अंदर गोली मार दी जाती है, वो कानून के जिसको अच्छा जो है वो यानी कि अब आप इतना ज्यादा बात कर रहे हैं इस मामले में। देखिए जमीर 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 नहीं की नहीं बात नहीं है। नहीं आप नहीं लोग नहीं, मैं जमीर कानून वाले की लोग बात हैं। इसलिए कह रहा हूँ, कानून की बात आप इसलिए कह रहा हूँ, लोग- आप एग्री करेंगे सर? ब्रिटिश के लिए तो कानून होगा ना फिर, या सर आप कानून उनको की भी बात उनको भी इसलिए ट्रीट करेंगे जिससे हमारे साथ होता है? सवाल ही नहीं पैदा। ये असल बात ये थी, आप बोलना नहीं चाह रहे ये बात। करके दिखाए। अच्छा आप सर, अपने आप ब्रिटिश कहना क्या शहरी- चाह रहे हैं भाई, ये बताएं। ब्रिटिश शहरी है, आसान अल्फाज में- उनके साथ क्या आसान सलूक हो लफ्जों सकता में है? यह है कि नहीं होगा। पॉलिसी नहीं है, नहीं होगा, बस खत्म हो गई बात। इतना लंबा करने की जरूरत है? आपको वो क्या कौन सी लगता है? फिल्म थी? पॉलिसी नहीं वो है, एक नहीं फिल्म होगा। थी, देखिए तो आप गवर्नमेंट के वजीर बयान क्यों दे रहे हैं? आ जाए, हमें परवाह नहीं है। उनकी तो कुछ भी कहे ना, देखिए वो मैं ना इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानता हूँ, मेरी बात बहुत क्लियर है। मैं जो है वो सितारों की चाल पे चलता हूँ, सही है। मैं यकीन रखता हूँ कि उषा सितारे, बीवी के उस नक्शे कदम पर मैं अपने प्रोग्राम में भी जादूगरनी का जिक्र करता हूँ। मैं उषा बीवी। सितारों की चाल अरे के भाई बगैर इनकी तरफ से ना ही समझी मतलब कि वो नहीं आ रहे। अगर गवर्नमेंट हिल हुज्जत करती है ब्रिटिश लॉ के हवाले से, आप काफ़ी अवेयर हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वो फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह भी दायर कर सकते हैं? बिल्कुल वो वहाँ पे कर सकते हैं, ये उनका राइट है। अगर आपको वो जवाब नहीं दें या आपको रिफ्यूज़ करें तो वो उनसे पूछ सकते हैं, उनके कानूनी उससे, कि आपने किस बुनियाद पे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया, तो उनका जवाब दें वहाँ पे। तो ये पेंडिंग करके रखेंगे, रिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे। ये भी देख लीजिएगा, अगर नहीं देना होगा या तो दे दें। मैं तो कहता हूँ दे दें भाई, आ जाओ, कोई क़यामत नहीं आएगी उनके आने से, मत डरो इतना ये यार। तो नहीं, आपको ये लगता है कि 5 अगस्त निकाल के उसका दे दें? भाई 6 को दे दें, 10 को दे दें, क्या हो गया? उनके आने की तारीख से थोड़ी डरेंगे। तो 5 तो बहुत सिंबॉलिक होगी ना, खान मैं साहब को आपको 2 साल हो देखो, जाएंगे। अगर इनको इजाजत दी भी गई, जो मैं देख रहा हूँ, तो वो 14 अगस्त के बाद दी जाएगी। अनिल साहब तो साफ कह चुके हैं कि इनको तो लगता ही नहीं है कि ये तो इजाजत कहते हैं ना ही मिलेगी। समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर कुछ तो परसेंट भी चांस है इस तो 14 फैसले अगस्त को मंसूर साहब आपका मतलब अच्छा समझ रहे हैं कि ठीक है, अच्छा नहीं दे रही इजाजत? मैं आपका अच्छा समझ पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, सवाल मैंने निशान, आपने- सवाल मैंने- निशान लगाया सर मैं मैंने। वो थोड़ी हूँ कि सवाल आप, निशान। मैं वो थोड़ी हूँ कि पीटीआई के सपोर्टरों की तरह जो है वो ये बात करूँ। मैं ना नून का सपोर्टर हूँ, ना जो हकायक है उस पर बात करें। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि गवर्नमेंट को क्या खतरा है आने से, उनके क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट को? सिंध गवर्नमेंट को? नहीं नहीं आप वफाकी लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करें। ख्यालों में छाई नहीं, हुई है। आप लफ्ज़ इस्तेमाल वफाकी करें ना कि किस वफाकी गवर्नमेंट हुकूमत की को पूछ रहे हैं भाई। वफाकी अच्छा हुकूमत। वफाकी हुकूमत की बात, वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं। वफाकी आज हुकूमत एक किसकी फिल्म बात कर बड़े रहे हैं? जोर से याद करा रहे हैं मुझे। नहीं आप वफाकी हुकूमत में आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब मैं तो वफाकी वफाकी हुकूमत हुकूमत, कुल वफाकी हुकूमत, उन अगर नहीं काबीना देते। की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जिनकी हुकूमत है। हाँ, तो किसकी हुकूमत है? मैं ये तो आपकी पूछ रहा हूँ। तो वफाकी किसकी हुकूमत हुकूमत है? भाई, आप वफाकी काबीना की नून बात लीग। कर रहे हैं, वफाकी नून काबीना लीग, की नून बात लीग कर की रहे बात करनी हैं। चाहते हैं। अच्छा नून लीग की बात कर रहे हैं हम, और नून लीग सिर्फ हुकूमत में है। हाँ,
अच्छा, पीस पार्टी ने तो यार ली नहीं ना, हम तो बहस करते हैं रोजाना। कल तक तो आपका मौकिफ कुछ और था। भाई पीस पार्टी वाले नहीं मानते ना, नहीं, कल मेरा आपका मौका आज भी वही है, हुकूमत के मुतालिक कुछ और था। मेरा यही है मौका क्या आज आप भी। कल आपने कहा था नून लीग की हुकूमत नहीं है? नहीं, मैंने तो कहा आज भी कि आज नहीं भी नहीं नहीं यही नहीं है। नहीं नहीं, कल आपको पता है दलील ही क्या दे रहे थे कि नून की हुकूमत हाइब्रिड। नहीं है। हाँ, तो हाइब्रिड निजाम में कोई हुकूमत नहीं होती, बिल्कुल होती है। कल आप कह रहे थे नहीं थी? कल ही आपका बयान जमहूरियत था। कहा था मैंने तो सर, मैंने कहा जमहूरियत अलग होती है, हाइब्रिड अलग होता आपसे है। पहले कह चुका हूँ, आप इनसे नहीं पूछा करें जिसमें कि नून लीग की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे कोई सवाल जिससे इनकी सुबकी हो, नहीं पूछा करें। अच्छा जी, आज जो एलामिया जारी हुआ है उस पर आ जाएं। एपीसी बुलाई गई थी 31 और 1 अगस्त को, और पहले तो जिस होटल में करना चाह रहे थे वहाँ करने नहीं दी गई। मैंने क्या कहा था आपको पहले, हाँ, याद आया आपको? किसने मना किया इनको? मैंने आपसे क्या कहा था, आप मेरी बात को याद रखे। मैंने वाजे तौर पर आपसे उस वक्त कहा था कि भाई ये होटल का मसला फिर सबसे जो पहले होगा। मैंने जो कहा था वो भी याद है ना, इसके बाद पहले आप सवाल करने थे ना उनको। अच्छा जी, उन्होंने एलामिया जो जारी किया उसमें कहा जी ये तो सियासी जमातों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और खान साहब की रिहाई का भी उन्होंने मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि अदलिया भी आज़ाद नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जारी की गई हैं। इस एपीसी की एलामिया की कितनी अहमियत है नवाज़ वली साहब? देखिए, एक तो ये सारी मीडिया की ज़िन्नत बनी रही है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो अगर वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही होती तो इतनी नहीं आती, ब्रेकिंग न्यूज़ें इतनी चैनलों पे इतनी चीज़ें नहीं चलती। उनको वही किया उन्होंने, पता नहीं क्यों होटल वाले को करके, वो जना होटल वाले ने करने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने बाहर बैठ के न्यूज़ की। जबकि तो उसकी भी न्यूज़ बनी, उसकी मतलब एक न्यूज़ की जगह 3 न्यूज़ें बन गई, बयानिया वरना एक ही आ जाता। तो सारा दिन फिर वही होता रहा जो कि नहीं होना चाहिए। पूरे वक्त मीडिया को पीटीआई 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 यही सालों से चल रहा है, और आप लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया उसको कि सुबह एक मुशीर आता है, शाम में एक मुशीर आता है, 2 अपोजिशन लीडर, ये वो सारा वक्त पीटीआई 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 करके लोग बोलते हैं यार ये कोई बहुत बड़ा शेर है यार। तो वो आप लोग ने किया, ये बेवकूफ़ी उन्होंने की। करने देते कुछ ही नहीं होता, खाली बयानी आता, और अब ये बयानी आया है, और इस बयानिया को इतनी ज़्यादा तकवीत मिल गई कि आपने उनको एक कॉन्फ्रेंस एक होटल में नहीं करनी थी यार, तो रोड पे कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहुत मुश्किल है। इस्लामी की अहमियत नहीं है? ऐसे आने की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जितनी नहीं होनी चाहिए थी, जितनी नहीं होती उसकी ज़्यादा है। कल आप हर प्रिंट मीडिया में देखेंगे छपा हुआ होगा फ्रंट पेज पे, आज सारा दिन मीडिया में चलता रहा, वरना ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। अभी तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जितने भी हैं, इस 6 जमातें जो शामिल थीं, जिन लोगों ने इलामी जारी किया है, वो अमल दरामद कराने के लिए ज़ाहिर एहतजाज ही कर सकते हैं ना। तो आपको लगता है कि अब तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी पीटीआई की? जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, मैंने कहा कि तहरीक को जो है ना तकवीत या ज़ोर उस वक्त मिल सकता है कि जब उनके बच्चे आएँ। उनके बच्चे नहीं आएंगे तो तहरीक होगी, जहाँ जहाँ शहरों में होगी, न्यूज़ क्रिएट होगी, पकड़ दकड़ भी होगी, नए केसेस बनेंगे, लेकिन इस तरह नहीं हो पाएगी जिस तरह ये करना चाह रहे हैं कि वो कोई बड़ा कोई जलसा या जुलूस करके तहरीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे? क्या जी, किस हवाले से? तहरीक एपीसी जो हुई उसका एलामिया भी जारी हो गया, उस एलामिया के बाद की सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, आपका तज्जिया क्या है? इस एलामिया की कितनी अहमियत है? और ये जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, और उनको खैर जिस होटल में करना चाह रहे थे वहाँ गवर्नमेंट ने कहा गया कि शायद कुछ करने नहीं दिया। अब इस एलामिया की क्या अहमियत है? इसकी वजह से कोई तक़वियत मिलेगी पीटीआई की तहरीक को? क्या है, पहली थी जी जी, कल इंशाल्लाह 2 तारीख होगी, सूरज वैसे ही निकलेगा, सब ऐसे ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा सियासत को? पर कल मैंने आपसे कह दिया ना, कल तारीख 2 होगी, कल एक और मुकदमे का फैसला आएगा, खत्म। कल आप उस पर बात कर रहे होंगे। ये सीरियस जितने भी लोग थे बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए, उन्होंने जो बातें की हैं, आपको क्या लगता है? कौन से बड़े बड़े लोग थे? महमूद अजीज़ई बड़ा नाम है, सियासत 40 साल से कर रहे हैं वो भी, और दीगर लोग वहाँ मौजूद थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का बहुत बड़ा नाम था, और पाकिस्तान बनने से पहले 15 साल जेल में रहे, और उसके बाद भी जो है ना वो 20 साल जेल में रहे पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो उससे बड़े बड़े नाम थे। महमूद खान अचकज़ई साहब के वालिद का भी बड़ा नाम था। तो ये वो सही है, कल 2 तारीख है, कल आप अगले फैसले का इंतजार कीजिए। यानी कि आप ही कह रहे हैं कि जी कोई तब्दीली मुल्क में नहीं आ रही, तहरीक चलती रहे, और तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम पर 6 पार्टियाँ बाहर निकल जाएँ, होगा कुछ नहीं। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, और ना ही कोई ये बड़ी मूवमेंट के लिए ये लोग सरगर्म है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये 5 तारीख के लिए भी ये जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग जमा हुए हैं, मैं माजरत चाहता हूँ इन सबसे, लेकिन हकीकत यह है
कि भाई परसों इनके सूबाई सदूर को, पीटीआई के सदूर को उधर महमूद खान अचकज़ई साहब से मिलवाया गया। आपको हैरत अंगेज बात बताता हूँ, आज 5 तारीख में सिर्फ 4 दिन रह गए। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब में तो चले है ही नहीं महमूद खान अचकज़ई, यहाँ पर कराची में थोड़ा बहुत इनका फैक्चर एक हल्का फुल्का सा मौजूद है। आपको पता है MWM जो एक बड़ी अहम पार्टनर है, और मतलब 3 ही बड़े अहम नाम इसमें अगर तस्वुर कर सकते हैं ना, मेंगल साहब तो इस वक्त ज़्यादा इतने एक्टिव नहीं है इसमें, अचकज़ई साहब, इनकी कोई मुश्तरका हिकमत अमली या मीटिंग ही नहीं हो सकी आज तक सूबों के अंदर। मैं बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ और ये बड़ा संजीदा पहलू है। कोई मीटिंग नहीं हो सकी अभी तक, कोई हिकमत अमली का तयन नहीं हो सका है सूबाई सतह पर। सिर्फ इनके सूबाई सदूर को, पीटीआई के सूबाई सदूर को वहाँ अचकज़ई साहब के साथ मिलवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर मकामी सतह पर ना पंजाब के अंदर, न सिंध के अंदर, ना बलूचिस्तान के अंदर कोई हिकमत अमली का तयन ही नहीं हो सका। जब हिकमत अमली का तयन नहीं हो सका तो फिर हम उन मुजाहिरों की उनकी क्या बात करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसे हम जो है वो खुद इनकी अपोजिशन की खामियां हैं कि जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है। इससे कि चंद लोगों का बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देना ये जाहिर करता है कि क्या पीछे इनकी अवामी ताकत मौजूद नहीं है, या ये अवामी सतह पर, निचली सतह पर बात ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक और ख़बर ये भी थी कि पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये 40-50 लोगों को हमारे नाहिल कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तो आगाज़ हुआ है 9 मई के मुकदमों का फैसला आना, और ज़ाहिर पहले कह दिया गया था 4 माह में तमाम फैसलों को निपटाना है। और अब बाबा रवान साहब भी तस्लीम कर रहे हैं कि जिस ज़माने में ये बात हुई तो हमें चैलेंज करना चाहिए था, नहीं किया। और अगर वाकई 40-50 लोग नाहिल हो जाते हैं MPs, MNA, सेनेटर मिलाकर, तो वो कहते हैं कि जी फिर हमें असम्बली में नहीं बैठना चाहिए, हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप भी समझते हैं कि फिर? जी, मैंने आपको हमेशा से बोला कि ये ऑप्शन उनके पास होगा, और खुदा ना खास्ता अगर ये ऑप्शन तक बात गई, जो कि मैं कोई भी जो भी मुझे से थोड़ा बहुत भी वो रखता है, वो ये नहीं चाहेगा कि बात यहाँ तक जाए, तो फिर बात फिर वो कहते हैं ना, फिर वो किसी की भी नहीं होती। अगर अगर तूफान आता है ना तो फिर सब पे चिराग बुझते हैं, फिर एक का नहीं होता कि भाई ये इतनी 100 सीटें आप कौमी असम्बली से अगर हटा देते हैं, अब 100 सीटों पर इलेक्शन तो नहीं कराएंगे ना। और फिर जो है ना, जो हुकूमत के लिए भी एक दमे फिक्रे हो जाएगा, फिर ये फिर मिन्नत तरल्ले की तरफ आ जाएंगे ये वो। उससे पहले इनको कानूनी हक अपना इस्तेमाल करना चाहिए। पीटीआई को चाहिए कि वो अदालत पे स्टे की कोशिश करें और इसको चैलेंज करें। गो कि उनका कहना यह है कि अब हमारा इससे एतमाद उठ गया है अदालतों से, लेकिन फिर भी उनको जाना चाहिए ताकि कोई बात में ना हो सके। अगर इंतहाई इकदाम करने से पहले ये सारी चीज़ें पूरी करनी चाहिए, और अगर उधर से भी स्टे ना मिले और वो ना हो तो फिर जाहिर सी बात है ये ऑप्शन है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, और ये तो पहले भी करके दिखा चुके हैं। तो अगर ये कौमी असम्बली से और फिर ये देखना होगा ये क्या हिकमत इंतजार करेंगे, MK वाली करेंगे या ये करेंगे कि ये सूबाई असम्बली तो अपने पास रखे, वफाक से हट जाए। और ये एक बहुत ख़राब एक इंडिकेशन होता है कि हमें वफाक पे एतमाद नहीं है, सूबाई हम अपने पास रखें, तो फिर बड़ी अजीब पोजीशन आ जाएगी पॉलिटिकली भी। और आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन इनके पास ज़ाहिर मौजूद है कि अगर वाकई 40-50 लोग इनके नाहिल होते हैं जो असम्बली में मौजूद हैं और सबको सज़ाएँ हो जाती हैं, तो फिर असम्बली में बैठने का उनका फ़ायदा नहीं होगा। उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें चाहिए कि वफाकी हुकूमत से, यानी कौमी असम्बली से बाहर आ जाए। देखिए अली, तो पहले गलती कर चुके हैं, इसलिए मैंने पूछा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ये पिछली बार क्योंकि इन्हें कुछ यकीन दहानियाँ कहीं और से थी और कुछ और मामलात थे इनके, और वो सबके सामने है कि वो क्या सोच रहे थे और उन्होंने 9 मई किस तरीके से किया, उन्होंने इस्तीफ़े क्यों दिए थे। वो तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था ना सारा मामला, वो हालात कुछ और थे और अब हालात बहुत मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि PTI, KPK या वफाक या पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान में तो है नहीं सब, PTI उन सब जगहों से इस्तीफ़े दें, ये होगा ही नहीं। ये सारी ख्याली बातें हैं, सही। और वो एक थ्रेट के तौर पर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई धमकी दी जा सकती है, लेकिन खुद PTI उस तजर्बे से बहुत कुछ सीख चुकी है। अच्छा, इसमें निस्बत साहब ये भी थोड़ी सी डिटेल सामने है। वो कह रहे हैं 52 जो है वो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं PTI के जिन पर 9 मई के केसेस हैं। 52 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मिला के बता रहा हूँ। सही, मैं कौमी, हमारा भी आदत शुमार थे, हमने 52 है, उसमें से मरी भी होंगे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो, लेकिन फिगर जो चल रहा है मीडिया में कि जी 40 से 50, 40 भी अगर होते हैं तो बड़ी तादाद है। देखिए मैं फिर वही इस पार्टी के हाथ क्या आएगा दोबारा इलेक्शन होते हैं तो? मुझसे कह रहे हैं सिर्फ मैंने पहले उनसे पूछ लो। जी जी, इस पार्टी का कुछ नहीं आता। पंजाब में क्या नहीं है इस पार्टी?
वहाँ है, गवर्नर है उनका, जो उनको ओहदा चाहिए था वो उनको मिल चुका है। तो इस तरह तो नून लीग असम्बली में मतलब वाहिद पार्टी होगी जो इतनी ज़्यादा मजबूत होकर बैठ जाएगी पीपल्स पार्टी के, इसका मतलब वो अहमियत भी नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ इस सिस्टम के अंदर हर एक को एक शेयर दिया गया है, सही, और वो शेयर होल्डर जो है वो अपना एक शेयर रखता है। उससे ज़्यादा किसी को ये इजाज़त नहीं है कि कोई 1998 और अमीरुल मोमिनीन का ख्वाब दिखे, ये नामुमकिनात में से है। अब सही है, तो ये सिर्फ कौमी असम्बली की बात हो रही है। मैं हर सूबाई जगह- असम्बली में तो माशाल्लाह 2-2.5 अक्सरियतें लिए बैठे हैं लोग। सही, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको मेन तो कौमी असम्बली से आप चलते हैं ना, सूबाई असम्बलियों में तो कोई माशाल्लाह से सबको मालूम है कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये तो नहीं है एक वजह, लोग ये कहते हैं कि जी देखिए अगर पीपल्स पार्टी को डिच कर भी दे नून लीग वाले, जो माजी में करते आए हैं, इस बार इसलिए नहीं कर सकेंगे कि सेनेट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है, तो आना तो देखिए- फिर वही है इन्होंने। देखिए ये मजबूरी रहेगी नून लीग की। कोई मजबूरी नहीं है, देखिए किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सभी मजबूर हैं और किसी की कोई मजबूरी नहीं है। एक बात तो समझिए, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ आपसे। मसला यह है कि इसे जिस सुई के साथ परोया गया है ना, वो सुई बहुत मजबूत है, और वो सुई में जब तक ये परोए हुए हैं ना, ये सिस्टम यहाँ वहाँ कर सकते हैं कोई भी, ये चाहे बस पार्टी हो, एमक्यूएम हो, मुस्लिम लीग नून हो। बगावत नहीं कर सकते जनाब जोहरी साहब। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें तारीख की याद कराऊँ जल्दी ना, टाइम कम है। एक तो 2008 याद कराऊँ मैं आपको, जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे तो नून लीग ने बाइकाट का ऐलान कर दिया था, वो नहीं लड़ने पे जा रहे थे इलेक्शन। इस बार नहीं मनाया फिर। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन डिले कराए, उस तारीख से आगे बढ़ाए कि नहीं इनको साथ लेके जाएं। उस वक्त पीटीआई तो थी नहीं, अगर एक बड़ी पार्टी के बगैर, हालांकि पीपल्स पार्टी को चाहिए था 2/3 मेजोरिटी मिल जाती, स्विप कर जाती, बीपी वैसे भी शहीद हुई थी, लेकिन नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी का एहसास किया कि उस पार्टी की कोई अहमियत फिर रहेगी नहीं, वो जीत के भी जीत नहीं होगी, अकेला बैठा कि हुआ वो दूसरे ने वॉकआउट दे दिया। तो उन्होंने उनको मनाया, बल्कि ना सिर्फ मनाया, जो लोग उनके कुछ लिए थे उनके लोगों को जो पैरोल पे, कुछ की जमानतों में कुछ जो कर सकते थे किया, ताकि आपको टाइम दिया कि आप भी अपनी इलेक्शन मुहिम चला लें। तो उनको साथ लेके चला गया मुल्क और जमहूरियत के लिए। अब की क्या सूरत हाल है नून लीग वालों की, कि अगर वो कहते हैं आज के बजाय कल वो इस्तीफा दे दें और हम उनकी सीटों पे आ जाए, नहीं होता। एक हकीकत यह है कि पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जमात है, उसकी वोट बैंक, आप माने ना माने, हर बड़ा लीडर टीवी पे बोल चुका है कि सबसे ज़्यादा है। उसके बगैर अगर कोई हुकूमत चल रही होगी, उसकी अहमियत, क्रेडिबिलिटी नहीं होती है अनीस भाई, ना मीडिया के सामने, ना ही दूसरे मुल्कों के सामने, और 10 लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आजकल तो पता नहीं कितने इदारे हैं, तो उस जगह तक नहीं जाने दें ऐसी चीज़ें। जितना रोक सकते हैं अब रोक लें, लेकिन एक दफ़ा जब चीज़ निकल जाता है तो फिर उसका अंजाम फिर कौमी हुकूमत की सूरत में बाहर आ सकता है भाई। उसका अंजाम फिर रियली कोई हाइब्रिड सिस्टम, अभी तो दब दब के बोलने आ जाए, तो फिर जब ये चरखा जो है ना एक दफ़ा घूम जाता है ना, तो बहुत देर के बाद बारी आती है। हमने वो बड़ी सुई देखी थी पूरी भी, जिन्होंने बोला जब नवाज शरीफ भी बाहर थे, बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर थी, और बोला था इनकी सियासत ख़त्म, ये कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और फिर वो भी आए, और वो जो थे वो नहीं आए। हाँ, ये बात भी। ठीक है ना, तो ये सियासत में ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। जनाब अकलमंदी का अनीस मुजाहरा मंसूरी करना चाहिए, साहब, उस जगह पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाने देना चाहिए। बहुत नुकसानों का मुश्किल से मुल्क। जमहूरियत आती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जमहूरियत को वापस लाने के लिए। अच्छा, 1999 में अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार पर कब्जा हुआ, 12 अक्टूबर। सही है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी और नवाज शरीफ साहब की वापसी का अमल होता है साल 2007 में। ये एक टाइम फ्रेम होता है कि यानी कि आप ये देखिए 8 साल का वक्त, 9 साल का वक्त होता है, और उसके बाद ये अमल होता है। ज़िया-उल हक की आमरीत रहती है और एक वक्त गुजारती है, उसके बाद वो होता है। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर अपने आप को अमीरुल मोमिनीन करार देते हैं, तो 3.5 साल लगते हैं उनको उस कमज़ोरी तक जाने में। देखिए, ये जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस सबसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं सबक नहीं लेना चाहिए कुछ, मेरी बात सुनिए, मेरी माजी को दोहराना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरी बात सुनिए ना, मैं तारीख को आपको दिन के साथ बता सकता हूँ कि कब तो कहाँ क्या। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, तारीख का एक सबक है, तारीख का एक सबक है। हम तारीख के उस सबक को, आप कुछ किताबें ज़रा ज़रा गौर कीजिएगा कि एक वक्त होता है कि जब ताकत अपना उरूज लेती है,
और उसके बाद जब वो ज़वाल पजीर होती है उसका भी एक वक्त होता है, और वो हालात आपको बता रहे होते हैं कि ये उरूज है और ये ज़वाल है। अभी उरूज जब खान का उरूज था ना, हम उस वक्त उससे टकराए थे और हमें पता था कि अब उसका ज़वाल आ रहा है, तब भी हमें पता था और हमने पहले बता दिया था कि अब इसका ज़वाल आ रहा है। एक उरूज एक ज़वाल होता है। हमने बड़ी बड़ी जमातों के दौरे हुकूमत को उरूज और ज़वाल के वक्त देखा है। सही है। इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ को जानिए। जिस हालात में इस वक्त आप बात कर रहे हैं, अभी उस मोमेंटम के लिए, बनाने के लिए और बनने के लिए ये वक्त नहीं है। एक बड़ा मशहूर अगर आपने किताब पढ़ी हो मार्क्स की, तो उसमें एक बड़ा ये कहा जाता है कि किसी भी नज़रिए की या किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए वक्त, हालात और जमात का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती है तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैंने आपको अभी एक मिसाल दी कि इनकी पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशंस की क्या सूरत हाल है और उधर के क्या हालात हैं। जिस ज़माने में ताकत अपने उरूज के बाद नीचे डाउनफॉल करती है, ये कानून है, ये न्यूटन का कानून है, कुदरत का कानून। आप समझ लीजिए कि हर उरूज को एक ज़वाल की तरफ जाना होता है। ठीक है, लेकिन वो जो उरूज का वक्त है और उसमें अभी 2 साल, अभी आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस में आते आते आपको सब कुछ खोने के बाद सब कुछ पाना होता है। ये अभी वो हालात नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया इनका कि जिसे मैं ये देख सकूं कि जनाब ये होगा। और ये होगा, मैंने हमेशा कहा है, खान का दौर आएगा, वक्त आएगा, सबका आता है, सब कुछ होगा। लेकिन जमीनी हकाइक क्या है, इस वक्त जमीनी हकाइक क्या है, वो उस पर बात हम कर रहे हैं। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दी, उन्होंने 19% टैरिफ आयद कर दिया है। अच्छा, इसके साथ मिला के दूसरी खबर ये भी है कि ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और क्या तवक्कुआत हम रखें या क्या इनके दौरे से होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भारत को जंग हराई उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया था ईरान पर। ईरान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्ट किया। उसके बाद ये दौरा पाकिस्तान का कर रहे हैं ईरानी सदर, बड़ा अहमियत का हामिल है। सर, इन दोनों चीज़ों पे बता दीजिए पहले जुबैर साहब आप, कि 19% पाकिस्तान पर भी टैरिफ आयद कर दिया। जी, भारत के मुकाबले में कम है और यही अच्छा है। इसके अलावा पाकिस्तान को और बड़ी सर, उन पे तो रशिया की वजह से गुस्सा था, हम पे क्या गुस्सा? रशिया के अलावा देखिए, वो पाकिस्तान भी वो सुपर कर रहा है। उनकी मईशत को मुर्दा कहा है उन्होंने। मैं बताऊं, पाकिस्तान में भी जो यूरोपियन और अमेरिकन गाड़ियां आती हैं 200% टैक्स है बास पे। हमारी तो सीसी के लिहाज से 1000 सीसी तक कितना और 2000 सीसी इतना, और अगर स्पोर्ट्स गाड़ी तो 100% टैक्स है। तो हम उनकी चीज़ों पे टैक्स लगा लेते हैं ताकि वो कम से कम इंपोर्ट करें, तो वो भी ये कह सकते हैं ना कि यार आप हमको तो बहुत हल्का हाथ रखा है, उन्हें ये कितना कितना जुर्माना मार रहे हैं वो है। पाकिस्तान के साथ और बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान खामोश है कि फिर किसी वक्त जाके ये कम करा लेंगे, उनको ये उम्मीद है। और जहाँ तक ईरान का आपको बोला, बड़ा अहम ये दौरा मैं करार दूंगा, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान को कोई इस किस्म का डिप्लोमेटिक टास्क पाकिस्तान के पास हो कि ईरान के सदर को राज़ी करें कुछ चीज़ों में जो वो चाह रहे हैं, और अगर वो राज़ी हो जाता है तो ईरान पे से अगर पाबंदियाँ उठ जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा, पाकिस्तान को इमीडिएट फ़ायदा हो सकता है ईरान पे से पाबंदी हटने आने का। उसके लिए अगर पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है, उनको मना सकता है। ब्रादर मुल्क के अमेरिका के सदर ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान को और कोई नहीं जानता। तो हो सकता है पाकिस्तान कुछ चीज़ों पर राज़ी कर ले उनको। और इसमें मैं एक नाम लूँगा, शायद सदर जरदारी कोई अहम रोल इसमें अदा करने जा रहे हैं। तो ईरानी सदर आ रहे हैं, जरदारी बड़ा अहम रोल करने जा रहे हैं, और 19% उनकी मेरे ख्याल में कल या परसों उनकी मुलाकात, आप सर छठे मार रहे हैं, सदर की मुलाकात आप खुद देख लेंगे, कल या परसों एक सदर जरदारी के साथ हो रही है। ईरान की सदर की होगी, जाहिर है जरूर होगी, और वो मुलाकात मेरे ख्याल में बड़ी अहम है। डिप्लोमेटिक एक आदमी की नहीं होता, देखा जाता किसके किसके के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। तो उस वक्त उसका जब सऊदीया की बात आती है तो शरीफ खानदान को आगे किया जाता है, उनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं डिप्लोमेट में, हंसने की जल्दी मस्खरी वाली बात नहीं है। पहली बात, मुझे आपके जो सवाल है उस पर बड़ा एतराज है। आपने जो पीटीआई के अंदाज में बात करी और आपने अमेरिकन, आपने इंडियन प्रोपेगेंडा जिस तरीके से हो रहा है कि पाकिस्तान बल्ले की तरह पकड़ा हुआ था ये पेन, पाकिस्तान आपको पीटीआई का होने का पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आपने क्या कहा पाकिस्तान? अच्छा, अब ये पता क्या सवाल, अब ये कहेंगे 5 कौन का एहतजाज है, फतवा लगाया, ईरानी सदर आ रहा था, उनको पता चल गया, उन्होंने जानबूझ के एतराज किया, वकील साहब का मर्डर रह जाएगा, ये ऐसा फतवा लगाएंगे अभी चले क्या क्या मतलब पीटीआई के चाल क्या बल्ला पकड़ा हुआ था कोई। पहली बात जो इन्होंने कही कि पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगा दिया गया, मेरे भाई
पाकिस्तान पर 29% टैक्स था, जिसकी शरह कम करके 10% कम करके 19% की गई है। और ये शरह जो 10% से जो थी सही, उसमें ये जो इजाफा आप जो कह रहे हैं, जो जिसका इतलाक हो रहा है वो 19% का इतलाक हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिस पर जो 10% इन्होंने एडिशनल दिया था वही टैक्स है, सही है, यानी कि 41% तक वो नहीं गए जो मैक्सिमम जिस पर गए। पहली बात तो मैं इसलिए वाजे करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान की जीत को बहुत सारे लोग यहाँ पर, ये मतलब मैं पाकिस्तान की रियासत की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए कितना फायदा फिर होगा। आज मान लें इस बात को भी, पीपल्स पार्टी ने 18 के बजाय 10% करा दिया सोलर पे, तो उस पर तो हमने नहीं, बड़ा नहीं, इतराज नहीं, किया था। नहीं, 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 उस पर तो हमने बड़ा यहाँ वावेला किया था, मैं बजा बजा के मैं वही बात कर रहा हूँ, 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 पार्टी का अच्छा काम मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं बताइए, वही बात कर ईमानदारी से रहा बताइए। हूँ। आपने किया है वो, साहब, आपने किया है शम्सुल जो नवेद भाई ने जवाब दिया था, आपने उसी तरीके का जवाब दिया है। दर हकीकत ये 29%, देखिए मेरी बात सुनिए, 19% लागू ही नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुआ, 18 से 10 पे कामयाबी लागू ही है। नहीं आज हुआ। आपकी बात सही हो गई भाई। लागू ही नहीं हुआ। नहीं, आप गलत बात, दोनों ने गलत बात, दोनों वही बात कर रहे हैं। ये भी वो पीएस पार्टी की वही बात कर रहे थे, वो भी ये टैक्स पीएस शुरू पार्टी- किया हुआ है नहीं सोलर वाला। नहीं, ये पीएस पार्टी वाली भी वही बात कर रहे हैं और आप भी वही बात वही कर बात रहे थी हैं। ना, 18-10 पे आप दोनों नहीं उस दिन नहीं मान नहीं रहे थे। 18 नहीं, 10 नहीं, नहीं, नहीं ना, पाकिस्तान नहीं, पे लगा, देखिए आप सही तरीके से बात नहीं, कीजिए नहीं, कि यार, 9% अच्छा 9% अच्छा टैक्स है, 10% अच्छा, आखिरी मिनट हमारे बाकी है। अच्छा, वकील के जो कत्ल हुआ है, ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब बड़े मारूफ वकील थे और पाकिस्तान के कराची में तो बड़े नाम था इनका। DH 6 में ये नमाज़ पढ़ने के लिए आए, किसी का नमाज जनाजा था अपने बेटे के साथ, और वहाँ घात लगा कर बैठा हुआ था कातिल। उसने ज़ाहिर मस्जिद में जाकर फायरिंग की और वहाँ नीले रंग के कहा जाता कपड़े पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, और वो फरार होने में कामयाब हो गया। सर क्या कहेंगे, DHA जैसे कंटोनमेंट के इलाके जिसके बारे में कहा जाता था बड़ी सख्त सिक्योरिटी वगैरह है। जी, फेज 6 की मस्जिद है ये, और मैं अक्सर नमाज जुम्मा वहाँ अदा करता हूँ। आज कहीं लेट हो गया था तो मैं दूसरी मस्जिद में था, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त वहीं थे, और वाकई की इतला फ़ौरन आ गई थी। नमाज के बाद नमाज जनाजा थी, जो कि जैसी नमाज जनाजा स्टार्ट हुई है वैसे ही अब तो CCTV भी आ गई है हमारे पास, अगर वो चला सके तो। जी जी। नमाज जनाजा की नमाज जनाजा का जब दूसरा सलाम हो रहा था, उसी वक्त एक लड़का आया और उसने बहुत करीब से उनको शूट किया। 5 या 6 फायर हुए, वो मौके पे ही जहाँ हो गए, और उनका जो भतीजा था वो जख्मी हुआ। और उसके बाद वो ये कहता हुआ गया कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है। अच्छा। क्लियर उसने कहा, सबके सामने निकला, CCTV की बिल्कुल क्लियर फोटोजेस मौजूद हैं। अब आते हैं इस कत्ल, मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ कि बहुत बड़े वकील थे और माहिर कानून, अपना इनका अलग अंदाज, इनकी बहुत सारी बातें मशहूर थी। जो कराची के लोग हैं जिनका वास्ता पड़ता है कोर्टों से, वो बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं। इनका 2 चीज़ें थी, मेरे ख्याल में आज टाइम कम है अगर कल बात करने। एक गार्ड का इनका कत्ल हुआ था और एक ड्राइवर को उन्होंने निकाला इल्जाम आया था था इन पर। जिसका कत्ल हुआ था, जिसके दोनों के इल्जाम इन पे थे। एक की तो FIR भी मौजूद है। तो ये एक लंबी स्टोरी है जो हमारे पास आई है, इस पे तफसील से अगर बात करें तो ये उसका रिवेंज है। ये कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये रिवेंज है। और एक बेटे ने कहते हैं कि अपने बाप का बदला लिया और वो पकड़ा जाएगा, सबको पता है वो कौन है, उसकी तस्वीर सारी आ गई, शायद छापे भी लग रहे होंगे। अफसोसनाक वाकया, इसको इस तरह अंजाम नहीं होना चाहिए। अनीस मंसूरी साहब, अली, शमसुल मुझे इस्लाम- हमेशा से इस बात पे मैं आपसे बहस करता हूँ। हमेशा हम विक्टिम को यहाँ कह देते हैं गिल्टी, हमेशा। शमसुल- इन्होंने पहले ही कहानी बना दी कि वो जो कहता गया कि अपने बाप के कत्ल का बदला ले रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड ये पता है, वो ये है, वो 2 अगवा हुए हैं। तकरीबन और भाई हजार हमेशा के यही करीब होता है लोगों कि ने मैं हमेशा ये ये सुना है, देखता हूँ। 1000 के करीब अच्छा लोग नहीं, मौजूद हमेशा हम विक्टिम को मैं हमेशा मेरा एतराज यही रहता वही है, जुमला बोल के मैं हमेशा यही एतराज रहता मुंतकिल है। करना चाहता हूँ कहानी किसी और तरफ। यही ना, मतलब आप ये एक बात देखिए कि एक शख्स पता को लग हम जाएगा, हमेशा पकड़ा क्यों जाएगा, भाग देखिए नहीं हम सकता ये। हमेशा अगर क्यों जो है पकड़ा पहले गया ही और उस ये पे उसी का बेटा उनके हुआ, ऊपर 2 कत्ल फिर के ये कितना इल्जाम थे। जाएंगे? नहीं उनके ऊपर नहीं, इन्होंने कहा FIR दिया दर्ज है उन पे। उनके ऊपर 2 कत्ल के इल्जाम। FIR अच्छा दर्ज है। हम हमेशा विक्टिम, मेरे भाई
मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये देखिए, अगर दिखा सकते हैं, उस इल्जाम में बाकायदा जीआईटी बनने के बाद वो बरी हुआ है। इल्जाम उसमें तो था नहीं ना। ना, आपने उसको इल्जाम, आपने विक्टिम को ही हमेशा क्यों कर देते हैं कि जो बेचारा कत्ल हो रहा होता है आप अच्छा, उसी पर ठीक है, इल्जाम दे देते हैं। हमेशा आप यही कर रहे होते हैं, देखिए, हमेशा यही हो रहा होता है। इसका फैसला तभी उसमें हो जाएगा वो भी अगर थे, वो पकड़ा गया एक और और नाम वाकई था। अगर उसका बेटा हुआ तो ये नहीं, बेटा होना अलग बात है, बेटा होना अलग बात है, लेकिन आप एक विक्टिम को इनके हमेशा वालिद क्यों गिल्टी करते हैं? शमसुल इस्लाम साहब के वालिद भी इस तरह जाबाक हुए थे, उनको भी मारा गया था। ये बड़ी अहम बात है, खैर उसमें तफसील होगी। अच्छा, ये जो इस तरह कातिल मार के फरार हो जाते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि जनाब इतना सेफ इलाका है, वो तो ये फलां, मंसूर साहब, ऐसे मौक़ों पर पुलिस कहाँ होती है? वो मस्जिद बड़ी मारूफ है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, उनके साथ पुलिस मोबाइलें भी होती हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर पता चलता है जी भाई वहाँ सीसीटीवी कैमरे, वहाँ पर बाकायदा मस्जिद का गार्ड मौजूद होता है, सही है, और वहाँ पर बाकायदा तमाम आला ऑफिशियल्स आते हैं। आप, वो जोड़ा कत्ल होता है, डिफेंस का इलाका, कबाइल की जंगें होती हैं, डिफेंस का इलाका, सही है, बदतमीजियों के वाक़यात आते हैं, डिफेंस का इलाका, असले की नुमाइश होती है, डिफेंस का इलाका, मंशियात के अड्डे पकड़े जाते हैं, डिफेंस का इलाका, महाफिल पकड़ी जाती हैं, डिफेंस का इलाका, और नाहक हम मजबूरों पे तोहमत खुद मुख्तारी की करते हैं जो आप करें, अबस हमें बदनाम किया। आप पर आगे सारी बात मैं 2 दिन इंतजार करूंगा ये पकड़ा जाए, अल्लाह करे कातिल, और फिर अनीस भाई को इन सारे सवालों का जवाब। अच्छा जी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खेले के मैदान से खबर शामिल कर लें कि T20 पहला T20 मैच फ्लोरिडा में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3 मैचों की T20 सीरीज़ के पहले मैच में हरा दिया 14 रन से। पाकिस्तान ने 178 रन बनाए, साइम अयूब 57, फ़खर जमान 28, और जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है सिर्फ 164 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर। क्या कहेंगे पाकिस्तान की विक्ट्री? बहुत अच्छी फतह है, यूएसए की टीम T20 की चैंपियन है, बहुत ही मजबूत टीम है, और ख़ासतौर से अपने पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहा था, नई जगह पे खेल रहा था। वही बात है, देखिए सैम अयूब, अब ये हो गया जिस T20 में सैम अयूब चल गया वो आप जीतेंगे। सैम अयूब और उसने बहुत अच्छा आगाज दिया दोनों ने, ओपनरों ने। सलमान अली आगा कैप्टन है। हाँ, जब से ये कैप्टन बने काफ़ी फतवात हमें मिल रही है। कारकर्दगी हाँ, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, इस मैच का मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ही बहुत अच्छी रही है और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। बार सैम अयूब ने 2 विकेटें भी नहीं, बहुत अच्छी। इसमें खैर सलमान नहीं चल सके, 11 रन बनाए। अच्छा मैच। सर मुबारक हो अनीस मंसूरी साहब, पाकिस्तान ने पहला मैच T20 वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। देखिए, शिकस्त की बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का बड़ा काम है। हमने उसे निगलेक्ट किया नवेद भाई ने, और जिस तरह नवाज ने लिए 3 से विकेटें। और वही टर्निंग पॉइंट्स है सारे। आप सैम देखिए अयूब ने कि 2 विकेट ली, वो भी स्पिनर। हाँ, तो स्पिनर्स का इसमें मेन किरदार था, वरना पाकिस्तान के बैट्समैन का मैं इतना किरदार नहीं करा जितना जीता तो के पाकिस्तान spinners ही है। ना। पाकिस्तान बिल्कुल जीता है, लेकिन मैं अभी देखते हैं अगले 1-2 मैचेस और उसके बाद फिर फैसला करेंगे क्या होगा। अभी तो इश्क है, होता पता है। है, इश्क है, देखिए क्या होता है। जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों का जाने दीजिए हमारा आज के प्रोग्राम में कुछ खबरें रह गई, जाहिर आप पर मुख्तसर प्रोग्राम हमने किया। कल इंशाल्लाह तफसील से बात होगी और बहुत सारी खबरें जो मज़ीद आ चुकी होंगी उस पर भी इंशाल्लाह शेर हासिल तबसरा करेंगे। हमें दी इजाज़त, मौलाना।